अस्सलाम वालेकुम। दादू चांद की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आपको भी दादू चांद की कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अलाउद्दीन एक शाही मोची था। शाही ख़ानदान के अलावा किसी फ़र्द की जूती बनाने की उसे इजाज़त नहीं थी, मगर वो एक माहिर मोची था। भला वो कैसे जूती बनाए बगैर रह सकता था। इसलिए वो छुपते छुपाते कभी कभी आम लोगों की जूतियां भी बना देता था, लेकिन ये ताकीद ज़रूर कर देता कि किसी को मालूम ना हो कि ये जूती उसने बनाई है। हस्बे मामूल एक दिन वो अपनी दुकान पर जूतियां बना रहा था। इसका बेटा इसके पास मौजूद था। मोची को कुछ कीलों की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने बेटे से बोला, बेटा थोड़ी सी कीलें तो ला देना। अच्छा अब्बा। बेटा कीले लेकर आता है और जूते देखकर कहता है कि बा इतने खूबसूरत जूते किसके हैं। बेटा इस मुल्क में सबसे खूबसूरत जूते बादशाह ही के होते हैं। बेटा कहता है अगर बादशाह के जूते खूबसूरत ना हो तो क्या वो नाराज़ हो जाएंगे। मोची हंसता हुआ कहता है, नाराज़? अरे मेरा सर इसी वक्त काट दिया जाएगा। शाही मोची बनने के लिए बड़ी होशियारी की ज़रूरत होती है बेटा। फिर मोची कहता है कि बेटा कुछ और जूते भी मुझे पकड़ा दो। बेटा लाल जूतियों का एक जोड़ा और नीले रंग के स्लीपरों का एक जोड़ा लाता है। लो अब्बा, ये रहा आपका काम। लेकिन ये तो शाही जूते मालूम नहीं होते। मोची हंसते हुए बड़े जूते को पकड़ता हुआ कहता है कि तुम्हारा ख्याल ठीक है बेटा, तुम बड़े मशहूर मोची बनोगे एक दिन। ये जूते मेरे दोस्त चरवाहे के हैं, जो पहाड़ी पर हर रोज़ छलांगे मारता हुआ चढ़ा करता है। देखा तुमने, तलवों में जान ही बाकी नहीं रही। मैं उनकी खूब मरम्मत करूँगा। बेटा नीले जोड़े की तरफ इशारा करके कहता है, अब्बा ये तो बहुत छोटे जूते हैं, ये किसके हैं? हाँ, ये तो उस नाचने वाली लड़की के हैं। कितने छोटे पैर हैं इस गुड़िया के, देखो तो क्या हाल हो गया है स्लीपरों का। कोई बात नहीं, बिल्कुल नई ही बना दूंगा। बस इतना कह दूंगा, अरे मुन्नी ज़रा एक बार मुझे नाच कर तो दिखा दो। उन्हें जल्दी से अंदर छुपाओ बेटा, किसी के आने की आहट आ रही है। शाही मोचे के लिए ये हुक्म है कि वो किसी और शख्स की जूतियाँ ना बनाए। भला ये कैसे हो सकता है कि शाही मोची आम लोगों की जूतियाँ भी बन गांठता फिरे। बेटा जूतियाँ जल्दी से छुपा देता है। दरवाजे पर दस्तक देकर दो दरबारी अंदर आते हैं। शहनशाह के आने का ऐलान करते हैं। होशियार खबरदार, बादशाह सलामत और शहजादी तशरीफ़ लाते हैं। फिर वो एक तरफ खड़े हो जाते हैं। बादशाह सलामत अंदर आते हैं, साथ शहजादी भी आती है। मोची और बेटा कॉर्निश बजा लाते हैं। बादशाह सलामत कहते हैं, हमारे अच्छे मोची, हमारा एक काम है जो बहुत जल्दी से करना है। ये काम इस कदर जल्दी का था कि हमें खुद यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़रूरत महसूस हुई। जहाँ पनाह आपने तशरीफ़ लाकर इस गरीब की झोंपड़ी को महल बना दिया है। बादशाह सलामत कहते हैं, हमारे और शहजादी के जूते अंगूठे के करीब से घिस गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमें कई बार गाड़ी से उतरना और चढ़ना पड़ा है। आज पिछले पहर यानी 2:30 बजे के बाद हमें शहजादे का इस्तकबाल करना है। ये शहजादा हमारी शहजादी से ब्याह करेगा। ठीक 2:30 बजे जूते तैयार हो जाने चाहिए। दरबारी से कहता है कि लाल बछड़े की खाल कहाँ है। दरबारी कहता है, जहाँपना ये रही। खाल मोची को देता है और कहते हैं बादशाह सलामत कि ये खाल हमारे जूतों के लिए है। और नीली ब्रोकेट कहाँ है? दूसरा दरबारी बादशाह सलामत को दूसरा ब्रोकेट दिखाता है। बादशाह सलामत दर्जी को कहते हैं कि ये शहजादी के जूतों के लिए है। और देखो अलाउद्दीन, हमेशा की तरह जूते खूबसूरत होने चाहिए। मोची कहता है, जहाँ पनाह आप बेफिक्र हो जाएं, जूते 2:30 बजे तक हर सूरत तैयार हो जाएंगे। जहाँ पनाह इस दफ़ा जूते ज़रा बड़े रखूं। हरगिज़ नहीं अलाउद्दीन, जब तक वो ज़रा पैर को ना काटें तो हमें कैसे मालूम होगा कि वो नए जूते हैं। फिर शहजादी कहती है, अब्बा हजूर, मैं इस दफ़ा अपने जूते ज़रा खुले बनवा लूँ। मेरा दिल नाचने को चाहता है।
और ये जूते तो पैर को घोंटते हैं। बादशाह सलामत कहते हैं, नहीं बेटी, तुम्हारा ख्याल ठीक नहीं। शहजादी के पाँव छोटे हुआ करते हैं, बड़े जूतों में तो तुम बिल्कुल गंवार ही मालूम होगी। मोची, जूते पहले की तरह ही बनाना, और वक़्त याद है ना, 2:30 बजे के बाद। मोची, जहाँ बना, मुझे वक़्त याद है। बादशाह और शहजादी फिर चले जाते हैं। बादशाह और शहजादी के जाने के बाद मोची का बेटा कहता है, अब्बा, हमारे बादशाह कभी पैदल नहीं चले। नहीं बेटा, बादशाह के पाँव बहुत छोटे हैं और अपने पैरों पर उन्हें बड़ा नाज है, लेकिन तुम किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा है। बेटा कहता है, अब्बा, शहजादी साहिबा कभी नाची नहीं, कभी नहीं। फिर बेटा कहता है, खुदा का शुक्र है कि मैं महल में पैदा नहीं हुआ। अब्बा, मैं गली में जाकर खेलूं? जाओ बेटा, तुम्हारे पाँव इसीलिए ही बने हैं कि उछलो, कूदो और नाचो। बेटा बाहर चला जाता है। मोची नई खालों की तरफ देखता है, एक आह भरता है, फिर कहता है, हाय बेचारी शहजादी। फिर नाचने वाली लड़की के स्लीपरों को हाथ में लेता है। एक बात मेरे जहन में आई है, अगर ज़रा मेहनत करूं तो यही जूते नए बन सकते हैं। ये भी लतीफ़ा ही रहेगा। बूढ़े चरवाहे के जूते बादशाह के लिए और नाचने वाली लड़की के स्लीपर शहजादी के लिए। मुझे तो यूँ मालूम होता है कि शतूंगड़ों ने मेरे जहन में ये तजवीज़ भर दी है। फिर इतने में शतूंगड़े दाखिल होते हैं। वो मोची और जूती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और साथ में गाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम बादशाह को चलना सिखाएंगे, हम शहजादी को नाचना सिखाएंगे। और ये गाना गाते गाते वो जूतों पर कुछ फूंक देते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। मोची गाता हुआ अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। दिन के 2:30 बज चुके हैं। बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे हैं और उनके गिर्द उनके दरबारी बैठे हैं। इतने में एक खिदमतगार एक बंडल लेकर आता है। जहाँ पनाह, आपके जूते आ चुके हैं, हमें हमारे जूते पहनाए जाएं। दरबारी बादशाह को जूते पहनाता है। जहाँ पनाह, पाँव में ठीक बैठे हैं ना जूते? बादशाह सलामत कहते हैं, ये तो बड़े आरामदा मालूम होते हैं। मोची ने काफ़ी बड़े जूते बना दिए हैं। बादशाह सलामत खड़े होते हैं, हम तो इनमें चल भी सकते हैं। दरवाज़ा खोलो, इस कमरे की हवा अच्छी मालूम नहीं होती। आज हमें शाही गाड़ी की ज़रूरत नहीं, हम पैदल ही चलकर शहजादे का इस्तकबाल करेंगे। दरबारी कहता है, जहाँ पनाह, आप पैदल चल रहे हैं? कहीं ये ख्वाब तो नहीं? जहाँ पनाह, बादशाह भी कभी पैदल चलते हैं? तुम गलत कहते हो दरबारी, हम बादशाह हैं और पैदल चल रहे हैं। हमें रास्ता दिखाओ, कहीं देर ना हो जाए। बादशाह सलामत और दरबारी बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शहजादी तैयार होकर नीले जूते पहनती है और नाचते हुए बाहर आती है। आज मैं कितनी खुश हूँ, देखो मैं नाच भी सकती हूँ। कनीज़ कहती है, शहजादी साहिबा, आज आप नहीं नाच सकती। मुझे यकीन है कि इसमें कोई राज है। ये जूते मोची को वापस दे दीजिए। नहीं नहीं, ये जूते तो बड़े खूबसूरत हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुश हुई हूँ। मैं आज सारे बाग में नाचूंगी। आहा, मुझे आज ही मालूम हुआ है कि ये बाग कितना सुहाना है। शहजादी, ऐसा ना कीजिए, जहाँ पनाह क्या कहेंगे, हमारी तो शामत ही आ जाएगी। कनीज़ें हाथ जोड़ते हुए शहजादी से कहती हैं, जहाँ पनाह मुझे देख ही नहीं सकेंगे, मैं तो दरख्तों के नीचे नाचूंगी। शहजादी, हमें क्या हुक्म है, तुम खड़ी होकर देखती रहना कि कोई इधर बाग की तरफ ना आ जाए। शहजादी ये कहकर नाचती हुई बाहर निकल जाती है और कनीज़ें हैरत से देखती हुई पीछे चलती हैं। दूसरी तरफ बादशाह शहजादे को लेके महल में आते हैं। शहजादा कहता है, जहाँ पनाह, मैं आपका किस कदर ममनून हूँ कि आप मेरे इस्तकबाल के लिए प्यादा तशरीफ़ लाए। बादशाह सलामत हाँफते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, ये नए जूते। सच्ची बात तो ये है कि पैदल चलने को जी चाहता है। थोड़ा सा पैदल चला हूँ तो भूख चमक उठी है। पैदल चलना भी कितनी अच्छी चीज़ है। शहजादा कहता है, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ कि आप सैर को अच्छा समझते हैं। मैं भी पैदल चलने वाला हूँ। बादशाह सलामत शहजादे के पाँव देखकर कहते हैं, तुम बड़े पाँव को बुरा नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं।
کیا تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ جی بادشاہ سلامت، بھوک تو لگی ہوئی ہے۔ تو پھر آج رات دعوت کا لطف آ جائے گا۔ میری بیٹی سے بھی ملے ہو یا نہیں؟ بادشاہ درباری کو کہتا ہے کہ شہزادی کو فوراً اطلاع دو کہ ہم یہاں ہیں۔ بہت اچھا جہاں پناہ۔ درباری فرشی سلام کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ شہزادہ اپنے آپ سے کہتا ہے، خدا کرے کہ شہزادی اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو جو میں ابھی درختوں کے نیچے ناچتی ہوئی دیکھ کر آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں، شہزادے تم کچھ کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں جہاں پناہ، ایک لڑکی درختوں کے سائے میں ناچ رہی تھی، میں اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے تو کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ دراصل ان جوتوں کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ رہا پیدل چلنا، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ اتنے میں شہزادی ناچتی ہوئی اندر آتی ہے۔ پیچھے پیچھے شاہی کنیزیں بھاگتی ہوئی آتی ہیں۔ بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا جان میں اس قدر خوش ہوں کہ میں ناچے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہزادے کے سامنے جا کر شہزادی جھکتی ہے اور خوش آمدید شہزادے صاحب۔ شکریہ شہزادی صاحبہ، آپ پہلے ہی میرے دل میں ناچتی ہوئی داخل ہو چکی ہیں۔ شہزادی کیا آپ نے مجھے باغ میں ناچتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ ہاں مجھے یقین تھا کہ میری شہزادی بھی آپ جیسی ہوگی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں میری بیٹی؟ باغ میں کبھی نہیں ناچ سکتی۔ شہزادی کہتی ہے، جہاں پناہ میں نے تو آپ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں، ہاں دیکھو بیٹی یہ جوتے بڑے اچھے ہیں، پیدل چل کر بھی بڑا مزہ آیا۔ مجھے کیا علم تھا کہ میرا ملک اتنا خوبصورت ہے۔ پیدل چلا ہوں تو مجھے ارد گرد دیکھنے کا موقع ملا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے بھوک لگی ہے۔ درباری سے کہتے ہیں، دیکھو فوراً شاہی ضیافت کا انتظام کرو، آج تو ہر چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ دوسرے درباری سے بادشاہ سلامت کہتے ہیں، تم میرے جوتے اتار دو۔ پھر شہزادہ شہزادی کو لے کے بادشاہ سلامت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں پناہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کرے تم خوشی سے زندگی بسر کرو، جہاں رہو خوش و خرم رہو۔ میں بھی بڑا خوش ہوں، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا اور جس سے بھی ملو یہی کہنا کہ اپنی سواری بیچ دو اور پاؤں سے کام لو۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری کہانی کو لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔